हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अमित क्लासेस आगरा के स्टडी प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों आज हम आपके बीच में सीटेट की ईवीएस की क्लास को लेकर उपस्थित हुए हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली क्लास है। दोस्तों इस क्लास में हमने टॉप 30 प्रश्नों को शामिल किया हुआ है और ये जो 30 प्रश्न है एनसीईआरटी प्लस पेडागोजी पर बेस्ड प्रश्न है और यही प्रश्न 100% परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी करते हुए। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, माधुरी अपने शिक्षार्थियों को ईवीएस के समाचार पत्रों और पत्रिकाओं को पढ़ाने के लिए क्यों प्रोत्साहित करती है? क्यों प्रोत्साहित करती है यह आपको बताना है। यह शिक्षार्थियों को प्रतिस्पर्धी बनाते हैं, यह मनोरंजन संसाधन उपलब्ध कराते हैं, शिक्षार्थियों को उनके अपने संसार से जुड़ने में सहायता करती हैं, शिक्षार्थियों को स्वतंत्र रूप से सहायता करती हैं। तो देखिए ये क्या होता है, ईवीएस की जितनी भी कक्षाएं होती हैं, आप कोई सी भी क्लास में हो, स्कूल में इस प्रकार पढ़ाई की जाती है कि आपका जो स्कूली वातावरण को बाह्य वातावरण से जोड़कर पढ़ाना पड़ता है। तो संसार से जुड़ने यानी बाह्य वातावरण से जुड़ना, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर सेकंड की। प्रश्न नंबर सेकंड में आपसे बोला गया है पर्यावरण अध्ययन में प्रश्न करने को एक युक्ति के रूप में उपयोग किया जाता है और वो युक्ति जो उपयोग की जाती है वो क्या है, ये आपको बताना है। कक्षा कक्ष में जिज्ञासा, पॉजिटिव वर्ड मिल गया हमें बढ़ाने के लिए, ये तो करेक्ट बात है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अनुशासन बनाए, ये गलत हो गया। अनुशासन ध्यान खींचने के लिए, ये बिल्कुल नहीं है। नियमों का पालन करना, ये भी गलत हो गया। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए के साथ में लॉक हो जाएगा। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर थर्ड की। प्रश्न नंबर थर्ड में आपसे क्या कहा गया है, इसकी चर्चा करते हैं दोस्तों। देखिएगा, हमसे कहा गया है कि आपका घर एक्स पर स्थित है। मान लो कि आपका घर कहाँ है, यहां पर स्थित है। ठीक है, ये आपका क्या है, घर है। यहां आपका घर स्थित है। आपका घर विद्यालय बाई पर स्थित है और जो विद्यालय है वो कहाँ, बाई पर स्थित है। ठीक है, यदि आपका विद्यालय ठीक सामने है परंतु बीच में व्यस्त राजमार्ग होने के कारण आप सीधे नहीं जा सकते, यानी इधर क्या है, यहाँ पर आपका वाई है मगर बीच में क्या है, राजमार्ग होने के कारण आप सीधे नहीं जा सकते। ठीक है, नहीं आता है। आप पहले दक्षिण में 125 मीटर दूरी पर जाते हैं, तो सबसे पहले आप कहाँ जाओगे, दक्षिण में जाओगे। कितनी दूरी जाओगे, 125 मीटर की दूरी जाओगे दक्षिण में। ठीक है, अब आप यहाँ पहुंच गए। फिर आपसे बोला गया है फिर ठीक पूर्व में 100 मीटर चलते हो। अब पूर्व किधर होगा, आपका इधर होगा। कितना चला, 100 मीटर आप चले। ठीक है, 100 मीटर चल गए पूर्व में। लंबा सुरंग पथ पार करते हैं और अंत में उत्तर यानी ऊपर, उत्तर में फिर कितना चले, 125 मीटर फिर चले। और जब 125 मीटर फिर चले तो आप विद्यालय पहुंच गए। तो बाई पर विद्यालय, यहाँ क्या है आपका, ये बाई है और यहाँ क्या है आपका, विद्यालय है। क्या है, विद्यालय है। अब जब विद्यालय आप पहुंच गए तो आपको बतानी है यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होगी। अब आपको पता है ये भी 125 है, ये भी 125 है, तो ये समान हो गए। और जब ये समान हो गए तब ये 100 है तो ये भी तो 100 होगी। तो इसलिए ये आपको पता चलेगा कि 100 तो होगा, और भी ऑप्शन में नहीं दिया तो आपका यही आंसर होगा। बट डायरेक्शन और आपको बतानी है, तो आप खुद देखिए। अब आप ऐसे इस तरीके से बनाओगे, जब इसको यहीं पर ही ऐसे कर दोगे। आपसे पूछा क्या गया है, विद्यालय के सापेक्ष यानी बाई के सापेक्ष एक्स का स्थान आपको बताना है। तो भैया बाई के सापेक्ष बता दें एक्स का स्थान, तो इधर इधर क्या होगा, पश्चिम होगा। इधर आपका पश्चिम होगा, इधर पूरब होगा, ऊपर क्या होगा, दक्षिण होगा, नीचे दक्षिण होगा, ऊपर उत्तर होगा। तो इसलिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो इसका डी है वो एकदम करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4 में आपसे बोला गया है निम्नलिखित में से, इसमें बोला गया है निम्नलिखित में से कौन सा एनसीएफ 2005 के अनुसार, टीवीएस नहीं होगा, यहाँ ईवीएस होगा। ईवीएस पाठ्यक्रम में सुझाए गए 6 विषयों में से एक है। अब 6 विषयों में से कौन कौन से एक है, तो सबसे पहले आपको 6 विषय होने चाहिए। 6 विषय यानी थीम। थीम कितने हैं, 6 थीम है। जिसमें से पहली थीम क्या है, पहली थीम है आपकी परिवार। क्या है, परिवार है। दूसरी थीम क्या है, पानी है। और तीसरी थीम क्या है, भोजन है। चौथी थीम क्या है, चौथी थीम आपकी यात्रा है। पांचवी थीम क्या है आपकी, आवास है। और छठी थीम है आपकी ऑप्शन नंबर ए वाली, चीजें।
कैसे काम करती हैं। ये क्या हो गई आपकी 6 थीम हो गई। तो इसलिए क्या होगा, पदार्थ इसमें होगा नहीं, प्राकृतिक संसाधन होगा नहीं, चीजें जो हम बनाते हैं और करते हैं ये नहीं होगा। यहाँ इसकी जगह ये होता कि जो हम सीखते हैं और करते हैं, तो वो करेक्ट होता। ठीक है, तो ये वाला कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो आपका ए है वो एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 5 की। प्रश्न नंबर 5 में बोला गया है, पुनीत ने अपनी कक्षा 5 के शिक्षार्थियों को मानव शरीर की रूपरेखा दी और उन्हें भोजन विषय पढ़ाने से पहले पाचन तंत्र को बनाने को कहा। पुनीत चाहता था, पुनीत आपको ये बताना है क्या चाहता था पुनीत। ठीक है, तो कमेंट करिएगा क्या चाहता था। सबसे पहला ऑप्शन है पाचन की क्रिया पर शिक्षार्थियों का मूल्यांकन। क्या पुनीत ये चाहता था परीक्षण करना कि शिक्षार्थी नामांकित आरेख बना सकते हैं, पाचन से संबंधित शिक्षार्थियों के विचार प्राप्त करना, अच्छे ड्राइंग कौशलों वाले शिक्षार्थियों की पहचान करना। तो डी होगा नहीं, बी होगा नहीं, ए होगा नहीं। ऑप्शन नंबर जो आपका सी है वो एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। बात करते हैं प्रश्न नंबर आपकी 6 की। प्रश्न नंबर 6 में आपसे क्या बोला गया है, प्रश्न नंबर 6 में बोला गया है, निम्नलिखित में से क्या रचनात्मक आकलन से संबंधित नहीं है। इनमें से कौन से 4 ऑप्शन में से कोई एक है जो रचनात्मक आकलन से क्या है, संबंधित नहीं है। आपको ये बताना है, बताइए कौन सा नहीं है रचनात्मक आकलन से संबंधित। ठीक है, तो पहला वाला आपका ऑप्शन है, बच्चे के सीखने की कोई जानकारी रचनात्मक आकलन में मदद कर सकती है। रिपोर्ट कार्ड के प्रत्येक तिमाही में इसकी सूचना दी जानी चाहिए। अधिगम को सुदृढ़ करने के लिए यह अध्यापक को समय पर कार्रवाई करने में मदद करती है। इसको छात्रों की प्रगति की निगरानी करनी चाहिए। बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो हमसे पूछा कौन सा है, नेगेटिव पूछा है, तो नेगेटिव पूछा है, तो नेगेटिव कौन सा है आपका, बी वाला। तो ये वाला जो है इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा। रिपोर्ट कार्ड में प्रत्येक तिमाही इसकी सूचना दर्ज करना, तो ये क्या हो जाएगा, इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7 में आपसे क्या बोला है, राधिका अपने शिक्षार्थियों को कार्य करने से संबंधित लैंगिक विषमता और रूढ़िवादी छवियों के प्रति संवेदनशील करना चाहती है। राधिका को निम्नलिखित में से अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए, ये आपको बताना है कि राधिका को अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए। केवल शब्द आ गया, तुरंत गलत हो गया। विभिन्न प्रकार के कारणों को फ्लैश कार्ड, जरूरी नहीं है फ्लैश कार्ड से सारे काम हो जाए। रूढ़िवादी मॉडलों को छात्रों के सामने प्रस्तुत करना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक छात्र की मां को कक्षा में आमंत्रित करें जो ऑटो चालक है। तो इससे पता चल जाएगा कि जरूरी नहीं है कि आदमी ही ऑटो चलाते हैं, लेडीज भी ऑटो चलाती हैं। ठीक है, तो क्या होगा, जो रूढ़िवादिता है और जो लैंगिक विषमता है वो दूर हो जाएगी। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 8 की। प्रश्न नंबर 8 में आपसे बोला गया है, कक्षा 5 के समयन आमतौर पर अपना दिया हुआ कार्य समय पे नहीं करते। मुद्दे को हल करने का सबसे अच्छा उपाय हो सकता है उसे वैकल्पिक और आसान गृह कार्य आ गया, गलत हो गया, गृह कार्य आ जाए, याद करना आ जाए, ये सारे क्या है, रॉन्ग वर्ड होते हैं। उसकी कठिनाई का पता लगाएं और उसके अनुसार कक्षा कार्य को समायोजित करने के लिए उससे बात करें। करेक्ट ऑप्शन आपका हो गया। ठीक है, अब माता पिता से शिकायत और सलाह देंगे नहीं आप, किसी दूसरे बच्चों को उसकी कक्षा के कार्य को पूरा दूसरे बच्चे से क्यों कहेंगे, जबकि उसको प्रॉब्लमों को समझेंगे तभी तो उसे और आगे बढ़ाओगे आप। बात करते हैं प्रश्न नंबर 9 की। प्रश्न नंबर 9 में आपसे क्या बोला है, मुस्कान ने परिवहन में डीजल वाहनों का उपयोग निषिद्ध होना चाहिए, इस विषय पर एक वाद विवाद का आयोजन किया। मुस्कान के द्वारा किसी विषय पर कक्षा में वाद विवाद आयोजन का क्या उद्देश्य है, ये आपको बताना है। यह इस मुद्दे पर छात्रों को कई दृष्टिकोणों का सहारा करने में मदद करती है। सही बात है, इससे ही तो सीखेंगे। तो ये वाला तो करेक्ट हो गया। अब आगे देखते हैं इनमें से कौन सा हो सकता है या नहीं। वह पूरी तरह से परिवहन और डीजल वाहनों का प्रतिबंध, ये कैसे प्रतिबंध लगा सकते हैं, ये तो गलत हो जाएगा। छात्रों के विचारों को जानने और उन्हें
सही करने के लिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यह आधुनिक वाहनों का उपयोग के लाभों पर छात्रों को संवेदनशील बनाना, ये भी नहीं है। ऑप्शन नंबर जो आपका ए है वो एकदम करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं प्रश्न नंबर 10 की। प्रश्न नंबर 10 में आपसे क्या बोला है, ईवीएस के मानचित्रण कौशल है, यानी ईवीएस का जो मानचित्रण कौशल है उससे आप क्या समझते हो। तो ये आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपको बताना है। बताइए, स्थानों के सापेक्ष स्थिति को समझना, भाई कौन सा स्थान कहाँ है, ये आप कैसे सीखोगे, मानचित्र से ही तो सीखोगे। तो पहला वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। लैंडस्केप खींचने से, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पूर्व अनुमान क्यों लगाओगे, रिकॉर्डिंग की कोई इसमें जरूरत ही नहीं है। ऑप्शन नंबर जो आपका ए है वो एकदम करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं प्रश्न नंबर आपके, प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 में आपसे बोला गया है ईवीएस की एकीकृत प्रकृति, एकीकृत जो इसका नेचर है वो सहायक है। किस लिए सहायक है ये आपको पता लगाना है। दी गई सूचनाओं और विवरणों को सीखने में, ये तो सही बात है, विवरणों को सीखने में करेक्ट बात है, इसमें कोई भी शक नहीं है। अब आगे देखते हैं, आगे पाठ्यचर्या का भार कम करने और विशिष्ट प्रकरण को पेश करने में, ये भी ठीक है। पाठ्यचर्या के भार को कम करने और शिक्षार्थियों को सार्थक पूर्वक सिखाने में, तो यहाँ सिखाने की बात हो गई। ऑप्शन ये भी करेक्ट थे दोनों, बट इन दोनों से ज्यादा ये वाला करेक्ट है, तो ये वाला इसका हो जाएगा। और आगे पढ़ते हैं, यहाँ पर कहिए प्रश्नों, संकल्पनाओं और अधिक संख्या, ये अधिक संख्या बढ़ाने की बात हो रही है, तो ये वाला होगा नहीं। तो इसलिए ऑप्शन नंबर जो इसका सी है वो एकदम करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं प्रश्न नंबर 12 की। प्रश्न नंबर 12 में आपसे बोला गया है बच्चों को पर्यावरण अध्ययन को सिखाने के लिए खोजने के द्वारा पर्याप्त समय दिया जाता है। पर्याप्त समय दिया जाता है तो ये क्या चीज प्रदर्शित करता है, क्या इंगित करता है, ये आपको बताना है। पर्यावरण अध्ययन सूचनाओं के द्वारा सीखा जाता है, क्या ये अध्ययन करता है। पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित है, ये तो बहुत अच्छा पॉजिटिव वर्ड है, बाल केंद्रित है। पर्यावरण केंद्रित शिक्षक केंद्रित है, ये यहाँ गलत हो जाएगा, सी वाला रॉन्ग हो जाएगा। पर्यावरण केंद्रित याद, ये भी गलत हो जाएगा। तो इन दोनों में सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है, बी वाला हो जाएगा। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 13 की। प्रश्न नंबर 13 पे पहुंच चुके हैं हम। प्रश्न नंबर 13 में बोला गया है निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के लिए वांछनीय गतिविधि है, यानी पर्यावरण अध्ययन का जो शिक्षक है उसके लिए कौन सी इसमें से वांछनीय गतिविधि है वो आपको बताना है। तो बताइए कौन सी है। यहाँ आपसे बोला गया है पर्यावरण अध्ययन की अवधारणाओं से संबंधित महत्वपूर्ण सूचनाओं को बच्चों को देने के लिए प्रेरित करना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पर्यावरण अध्ययन में 6 उप प्रकरणों को रेखीय आयोजन करना, ऐसा भी नहीं है। केवल शब्द दे दिया, तुरंत आपने देख के काट दिया, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया। विभिन्न कक्षाओं में बहुसांस्कृतिक क्षेत्रों को संबोधित करना। बात करते हैं प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 में आपसे बोला गया है निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के बच्चों के द्वारा ज्ञान की रचना में महत्वपूर्ण है, यानी इनमें से क्या है जो ज्ञान की रचना में क्या महत्वपूर्ण है। बताइए, बच्चों का सक्रिय रूप से भाग लेना, ये तो पॉजिटिव वर्ड हो गया। बच्चों के समुदाय के सदस्य, क्या ये है। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकें, क्या ये है, ये भी ठीक ठाक है लगभग। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में दी गई व्याख्या, ओहो परिभाषा, ये भी रॉन्ग वर्ड, ये भी रॉन्ग वर्ड, तो चौथा वाला गलत हो जाएगा। पहला, दूसरा, तीसरा करेक्ट है, तो आपका ऑप्शन नंबर जो डी है वो एकदम करेक्ट हो जाएगा। सी होगा नहीं, बी होगा नहीं, ए होगा नहीं। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 में आपसे बोला गया है निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के सुझावित प्रकरणों का उप प्रकरण है। देखिए, प्रकरण का मतलब क्या होता है, थीम, और उप प्रकरण का मतलब क्या होता है, उपथीम। उपथीम होता है, थीम आपकी 6 है और उपथीम आपकी 4 है। अब उन चारों की आप चर्चा करेंगे, तो ठीक है उन चारों की चर्चा भी करते हैं। तो देखिए, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा क्या है, उपकरण का थीम है, बस आपको इतना बताना है। और जब आप थीम बता दोगे तो तुरंत आपका क्या आ जाएगा, इसमें से आंसर आ जाएगा। तो आपको बताना है कौन सा है। बताइए कौन सा है, कमेंट करिएगा, जल्दी से जल्दी कमेंट करिए, कमेंट करिए जल्दी, बताइए कौन सा है। तो देखिएगा, मैं आपको बता दूं, जो थीम होता है वो भोजन आपका थीम होता है, ठीक है। जो हम सोचते हैं करते हैं ये भी थीम होता है, और परिवार भी थीम होता है। उपथीम क्या, जानवर नहीं है।
अब जानवर नहीं है तो ये किसमें है, उपथीम में आता है, और उपथीम कितने हैं, 4। तो इन चारों की चर्चा करते हैं, कौन कौन से हैं वो आप देख लीजिए। कौन कौन से, पहला है आपका, पहले कौन है आपके, रिश्ते। पहले क्या है, रिश्ते हैं। दूसरा क्या है, दूसरा आपका कार्य एवं खेल है। तीसरा, तीसरा आपका जानवर है। और चौथा क्या है, चौथा आपके पौधे हैं। तो ये क्या हो गए, 4 क्या है, ये आपके उपथीम है। क्या है, उपथीम। और उपथीम को ही हम उप प्रकरण भी कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी के साथ में लॉक हो जाएगा। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर, हाँ इसके कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट भी दिए गए हैं, इसकी चर्चा करते हैं। परिवार के थीम, परिवार के कितने थीम है, 6 थीम है, और 4 क्या है, उपथीम। अब थीम कौन कौन से हैं, परिवार एवं मित्र, पानी, परिवार नहीं होगा यहां, पर्यावरण होगा। क्या होगा, पर्यावरण, पर्यावरण के थीम है, परिवार के नहीं है, ठीक है। परिवार एवं मित्र, पानी, आवास, भोजन, हम जो सोचते हैं और करते हैं, और यात्राएं। ये क्या है, 6 इसकी थीम है। और उपथीम क्या है, आपसी संबंध। आपसी संबंध को हम क्या बोलते हैं, रिश्ते भी बोल देते हैं। क्या बोलते हैं, रिश्ते भी बोलते हैं। कार्य एवं खेल, जानवर और पौधे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 16, प्रश्न नंबर 16 में बोला गया है, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के द्वारा बच्चों को जानवरों का अवलोकन और उनका चित्र बनाने के लिए प्रेरित करने का उद्देश्य क्या है। बताइए, बच्चों में सृजनात्मक का विकास करना, करेक्ट ऑप्शन है। बच्चों में अवलोकन और रचनात्मक कौशलों का विकास करना, ये भी ठीक है। बच्चों में सौंदर्यगत संवेदना का विकास करना, ये भी ठीक है। तो तीनों ही करेक्ट है। अब 1 2 3 किसमें है, इसमें 2 है, इसमें है नहीं है। अब 1 2 3 इसमें भी है, तो 2 ऑप्शन हो नहीं सकते। तो इसमें क्या होगा, इसमें से किसी एक को आप गलत कर दो, ये वाला रॉन्ग हो जाएगा, ये वाला करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बात करते हैं 17 प्रश्न नंबर, बच्चों को पर्यावरण अध्ययन सिखाने में प्रभावशाली तरीके से जोड़ा जा सकता है। क्या जोड़ा जा सकता है, परिभाषा गलत हो जाएगा, व्याख्या गलत हो जाएगा, व्याख्या गलत हो जाएगा, कहानियां और किस्से, यही होते हैं। बात करते हैं प्रश्न नंबर 19 की। प्रश्न नंबर 19 में आपसे बोला गया है, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन को सिखाने का सबसे प्रभावशाली संसाधन है। क्या है, परिवार के सदस्य, समुदाय के सदस्य, कक्षा और समाचार पत्र। तो देखिए, जरूरी नहीं है कक्षा से, पर्यावरण अध्ययन को सीखना है तो आपको क्या है, बाहरी जीवन को जोड़ना पड़ेगा। तो क्या है, परिवार है आपका, समुदाय है और समाचार पत्र है। कक्षा रॉन्ग हो जाएगा, तो पहला, दूसरा, चौथा, ऑप्शन नंबर जो डी है वो एकदम करेक्ट हो जाएगा। ए गलत हो जाएगा, बी गलत हो जाएगा और सी गलत हो जाएगा। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 की चर्चा करते हैं, निम्नलिखित में से किसको पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के आकलन को दूर करना चाहिए। बताइए, किसको दूर करना चाहिए। देखिए, कक्षा में 5वीं कक्षा के ईवीएस पाठ्य पुस्तक प्रत्येक पाठ के अंत में आज आपने क्या सीखा है इस पर चर्चा करना करेक्ट बात है। आपकी जो कक्षा 5 की जो पर्यावरण की पुस्तक है या किसी भी कोई भी पुस्तक है उसमें लास्ट में दिया होता है आज आपने क्या सीखा है, उस पर चर्चा भी होती है। आकलन के संकेतकों का प्रयोग करना, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। बच्चों को सीखने में गुणात्मकता आकलन, ये भी ठीक है। बच्चों के उत्तरों को सही गलत आंकना, ऐसा नहीं है, ये गलत हो जाएगा, यहाँ पर ये गलत हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो डी है वो एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं प्रश्न नंबर आपके 20 की, निम्नलिखित में से कौन सी ईवीएस कक्षा की गतिविधि है। बताइए, ईवीएस कक्षा की कौन सी गतिविधि है। बताइए, भ्रमण, घुमाने ले जाना, श्यामपट यानी बोर्ड का प्रयोग करना, ये भी ठीक है। चित्र बनाना, ये भी ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इसका उपरोक्त तो सभी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं प्रश्न नंबर 21। प्रश्न नंबर 21 में आपसे क्या बोला गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यावरण अध्ययन के संबंध में सच नहीं है। हमें नेगेटिव वाला चाहिए, तो नेगेटिव वाला आपको तुरंत आपको देखना है, तुरंत यहीं से दिख गया क्या परिभाषा, तो यही गलत हो गया, यही इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 22, मधुबनी चित्रकला के बारे में सही कथन आपको चुनना है। इन चित्रों को बनाने में नील, हल्दी, फूल, पेड़ों के रंगों आदि का इस्तेमाल किया जाता है, यानी प्राकृतिक रंगों का यूज किया जाता है। तो करेक्ट बात है, प्राकृतिक रंगों का यूज किया जाता है।
इन चित्रों में इंसान, जानवर, फूल, पेड़, पंछी, मछलियां आदि का चित्र बनाया जाता है, दिखाया जाता है। ये भी करेक्ट है। यह नहीं होगा। यह लोक चित्रकला पुरानी है। यह एक लोक चित्रकला है। ये क्या है? बहुत पुरानी है और इसका नाम मधुबनी नामक स्थान के नाम पर पड़ा है। मधुबनी जो है ये भी करेक्ट है। और मधुबनी कहाँ है? राजस्थान में। ये आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। राजस्थान में नहीं है। कहाँ है? ये बिहार में है। कहाँ है? बिहार में है। और बिहार की राजधानी क्या है? पटना है। ठीक है, पटना है। तो कौन सा फोर्थ वाला जो है वो रॉन्ग हो जाएगा। तो देखो इसमें भी फोर्थ है, इसमें भी फोर्थ है। और हमें क्या सही तो चुनना है। तो ये अब क्या है? सही हमें चुनना है। तो ये वाला हो जाएगा बी वाला। 1 2 3 यही करेक्ट है। तो इसलिए क्या हो जाएगा? बी वाला जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 23 की। प्रश्न नंबर 23 में बोला गया है दिन रात होने का प्रमुख कारण क्या है। देखिए दिन रात कब होता है? जब आपका ये सूर्य है और यहाँ आपकी पृथ्वी है। और जो पृथ्वी है और पृथ्वी का ग्रह उपग्रह क्या है? उपग्रह क्या है? ये जो चक्कर लगा रहा है ये क्या है? चंद्रमा है। क्या है? चंद्रमा है। और जब चंद्रमा है तो पृथ्वी भी घूम रही है, घूर्णन कर रही है। और ये भी क्या है? घूर्णन कर रहा है। तो सूर्य जो है, जो चंद्रमा है, पृथ्वी और सूर्य के बीच में जब आ जाता है तो आपका क्या? दिन रात हो जाते हैं। तो देखिएगा। और इसका मुख्य कारण ये भी है कि जो पृथ्वी जो है अपनी धुरी पर कितना घूमती तो है और कितने डिग्री पर झुकी हुई है? 23.5 डिग्री पर। तो इसका मुख्य कारण यही है। सूर्य का कोई मतलब नहीं है, चंद्रमा का कोई मतलब नहीं है। उपरोक्त तो सभी होगा नहीं। ऑप्शन नंबर जो सी है वो एकदम करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं प्रश्न नंबर 24 की। इसमें बोला है निम्नलिखित में से किस ग्रह के उपग्रह नहीं है? बताइए। देखिए पृथ्वी का तो है, पृथ्वी का चंद्रमा है, बृहस्पति का भी होता है, शनि का भी है, मंगल का भी है, फीमोस और डीमोस, शनि का टाइटन भी है। तो एक ही हो गया। कौन सा? ऑप्शन नंबर आपका बी। बुध और शुक्र के कोई उपग्रह नहीं होते। चलिए इसको पढ़ते हैं। इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट दिए गए हैं सौरमंडल से रिलेटेड। चलिए इनकी चर्चा करते हैं। हमसे बोला गया है हमारे सौरमंडल का एकमात्र तारा और सौरमंडल का ऊर्जा घर कौन है? सूर्य को कहते हैं। बुध ग्रह सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह है। बुध ग्रह जो है वो बहुत गर्म है। बुध ग्रह का कोई भी उपग्रह नहीं है। शुक्र ग्रह सूर्य का दूसरा ग्रह है। शुक्र ग्रह पृथ्वी का निकटतम ग्रह है। यह रात्रि में आकाश में चमकीला ग्रह दिखाई देता है। यानी रात में आप इसको देख सकते हो, एकदम चमकीला दिखाई देगा। इस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है। यानी आपने देख लिया, एक आपका बुध का कोई उपग्रह नहीं है और एक आपका शुक्र का कोई भी उपग्रह नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन या पृथ्वी का जुड़वा कहते हैं। जुड़वा बहन या जुड़वा ग्रह कहते हैं। यह ग्रह सौरमंडल का सबसे चमकीला तारा है। इसे सुबह शाम खुली आंखों से देखा जा सकता है और इसे शाम का तारा और सुबह का तारा भी कहते हैं। पृथ्वी सूर्य से तीसरे नंबर पे आती है। जो पृथ्वी है वो तीसरे नंबर का ग्रह है। पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जिसका क्या है? उपग्रह क्या है? चंद्रमा है। और पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जिस पर क्या है? जीवन है। सुखद वातावरण के साथ जीवन को सहारा देने वाला एकमात्र ग्रह है। मंगल ग्रह सूर्य से चौथे नंबर पर है। मंगल ग्रह पर लौह युक्त लाल मिट्टी के कारण इसे लाल ग्रह भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ लाल ऑक्साइड के क्या बादल पाए जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर। मंगल ग्रह के दो प्राकृतिक उपग्रह हैं, फोबोस और डीमोस। बृहस्पति ग्रह की चर्चा करते हैं। ये 5वें नंबर का ग्रह है सूर्य से। बृहस्पति ग्रह के कुल उपग्रह कितने हैं? 79 है। बृहस्पति ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? गैनीमेड है। शनि ग्रह सूर्य से छोटा ग्रह है। सूर्य से छोटा ग्रह है और यह आकार में सूर्यमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। इस ग्रह का जो उपग्रह है वो क्या है? टाइटन है। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 25। इसमें आपसे बोला है हाउस बोट कहाँ के लोग बनाकर रहते हैं? बताइए। राजस्थान के रहते हैं, पंजाब के रहते हैं, पाकिस्तान के। तो गलत हो जाएगा। एक ही आपका रह गया। ऑप्शन नंबर जो ए है वो एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आपको आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 26। प्रश्न नंबर 26 में बोला गया है वायुमंडल की कौन सी परत पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी
की सतह पर आने से रोकती है। वो कौन कौन सी इसको बोलते क्या है, यूवीसी। क्या बोलते हैं, यूवीसी, अल्ट्रावायलेट रेज। जो सी है वो आने से रोकती है, रोकती नहीं है, ये किरण है। और रोकती कौन है, ये आपको पता है ओजोन परत रोकती है। और ओजोन परत कहाँ पाई जाती है, समताप मंडल में पाई जाती है। ठीक है, ओजोन परत कहाँ पाई जाती है, समताप मंडल में पाई जाती है। प्रश्न नंबर 27, प्रश्न नंबर 27 में बोला गया असम का एक प्रसिद्ध एक सींग वाला गैंडा वन्य अभ्यारण्य कौन सा है, बताओ। काजीरंगा है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है, केवला देव है, या कान्हा है। बताइए। तो बात करते हैं कान्हा क्या है, एमपी में स्थित है। केवला देव कहाँ, भरतपुर यानी राजस्थान में है। कहाँ है, राजस्थान में है। बात करते हैं दुधवा कहाँ है, यूपी में है। और एक ही रह गया, ये क्या है, असम में है। और असम में है तो इसका मतलब क्या है, एक सिंह के गंडे के लिए प्रसिद्ध है। बात करते हैं 28वें नंबर की। 28वें नंबर में आपसे क्या बोला गया है, बड़वानी नृत्य कहाँ का लोक नृत्य है, ये आपको बताना है। क्या छत्तीसगढ़ का है, तमिलनाडु का है, कर्नाटक का है, या उत्तर प्रदेश का है। तो उत्तर प्रदेश के बता दें, उत्तर प्रदेश का क्या है, रासलीला है। रासलीला है। ठीक है। एक और बताइए उत्तर प्रदेश का, क्या है, नौटंकी है। क्या है, नौटंकी है। ठीक है। कर्नाटक का क्या है, यक्षगान है। ये मैं आपको कई बार बता चुका हूं, यक्षगान है। तमिलनाडु का क्या है, ये आपको बताना है, भरतनाट्यम है। भरतनाट्यम है। छत्तीसगढ़ का क्या है, बड़वानी है। क्या है, बड़वानी है। और छत्तीसगढ़ की एक चीज और फेमस है, लाल चीटी की चटनी। ये आपको कभी नहीं भूलना है, लाल चीटी की चटनी। ठीक है। बात करते हैं तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो ए है वो एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 29 की। प्रश्न नंबर 29 में बोला गया है धरती पर इंसान के आने के बाद क्या हुआ, जानवर घटने लगे, पक्षी घटने लगे, या जंगल घटने लगे। करेक्ट बात है भाई, जानवर भी घटने लगे, पक्षी भी घटने लगे हैं, और जंगल भी कम होने लगे हैं। जगह जगह बिल्डिंग बनने लगी है इंसानों के रहने के लिए। ऑप्शन नंबर जो आपका डी है वो एकदम करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं प्रश्न नंबर 30 की। प्रश्न नंबर 30 में बोला गया है बच्चे उसी वातावरण में सीख सकते हैं जहां क्या होना चाहिए, उन्हें खेलने का मौका दिया जाना चाहिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उन्हें मित्र बनाने का मौका मिलना चाहिए। कड़ा अनुशासन गलत हो गया, बी एकदम करेक्ट हो गया। उनके अनुभवों और भावनाओं को उचित स्थान मिले, तो क्या हो जाएगा, वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए बात करते हैं। हाँ, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो दोस्तों तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।